को बढ़ा सकते हैं। वॉच टाइम को बढ़ाने के साथ साथ आप अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको आज वो टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले आप बताइए आप लोग कैसे हैं। तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिल्कुल फिट होंगे। एकदम फिट रहना है दोस्तों, और एकदम फिट होके आगे काम करते हुए चलना है। हमें यूट्यूब पे दिखा देना है काम करके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक टिप्स देने वाला हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त सा टिप्स है। आप शॉर्ट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। एक चीज़ ऐसी है जो आपको वॉच टाइम दिला सकता है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपके पास ठीक ठाक ऑडियंस है या ऑडियंस कम भी है, तो भी आप अगर सही तरीके से चलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छे से आप वॉच टाइम को बढ़ा सकते हैं। वॉच टाइम को बढ़ाने के साथ साथ आप अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हैं। वॉच टाइम को बढ़ाने के साथ साथ आप अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको आज वो टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले आप बताइए आप लोग कैसे हैं। भगवान करे सब अच्छे रहें, सब देखते रहें। और जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजाकर नोटिफिकेशन को चालू कर लीजिए। तो धन्यवाद आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज मेरा चैनल का नाम @कॉमेडी वाला। आज आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लाया हूँ जो कि आप झटके में अपने चैनल पे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम यहाँ पूरा करना है। तो चीज़ें बड़ी हैं, नो डाउट चीज़ें बड़ी हैं। जो स्टार्टिंग फेज में है उनके लिए चीज़ें बड़ी हैं, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में। अगर चीज़ों को हम मुश्किल समझ लेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो इनिशियल स्टेज में यूट्यूब पे काम स्टार्ट किए लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हें देखा बहुत बड़ा है, बहुत प्रॉब्लम्स है, नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये सब चीज़ें हम सोच लेते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग लेते हैं कि नहीं, हमें तो कर लेना है, ऑब्वियसली हमें करके बढ़ना है चाहे कुछ हो जाए, तो हम लोग कर लेंगे। अब चलिए मैं बताता हूँ, इसमें कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको करना है। सबसे पहले आप अगर एक चैनल बनाते हैं तो आपको कैटेगरी डिसाइड करना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट क्या है? कैटेगरी। कैटेगरी आपको डिसाइड कर लेना होगा। आपको क्या है कि सबसे पहले ये सोचना है कि चीज़ें क्या करनी है। ठीक है, तो आप अपने चैनल का कैटेगरी डिसाइड कर लिए। मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, लेकिन सबसे पहले चैनल बनाइए और चैनल का एक कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए। आपको एजुकेशनल टिप्स देनी है, या आपको कॉमेडी देनी है, या पीपल ब्लॉग्स है, या फिर एंटरटेनमेंट है, जो भी है ये चीज़ कर लीजिए। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ आपको समझना है कि आप क्या चीज़ें यूट्यूब पे बना सकते हैं, नियम क्या है। तो नियम के लिए आप एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए कि इनकी जो रूल्स हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, अभी तक आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब का अपना एक नियम है, रूल है। आप जैसे तैसे चीज़ों को आगे बढ़ाकर नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉपीराइट का डर है, स्ट्राइक आ जाएगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएंगे। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह के लिए आपको यहाँ पे जो नियम है यूट्यूब के, वो गाइडलाइंस आपको पढ़ने होंगे, समझने होंगे। कम से कम बेसिक्स तो जान लेना होगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। होता क्या है, इनिशियल स्टेज में तो चीज़ें बढ़ जाती है, लेकिन बहुत लोग गलती कहाँ कर देते हैं ना, जब उनके 1,00,000-2,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वहाँ चीज़ों को गलती कर देते हैं, और उस समय डर रहता है कि कहीं चैनल डिलीट ना हो जाए। तो आपको चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना है। दूसरा तो ये हो गया, पहला हो गया कैटेगरी, और दूसरा हो गया कि आपको गाइडलाइंस समझ के चलना है। ठीक है, अब क्या है तीसरा सबसे बड़ा चीज़ और इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट है लेकिन फॉलो करना। नियम से चलिएगा, आपको थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप निकल जाइएगा। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है जो हर कोई फॉलो करता है, हर कोई, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो आगे चल के इसको फॉलो करते ही हैं। अगर इनिशियल में नहीं किए तो आगे चल के करते ही हैं। वो है थंबनेल। आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी थंबनेल बनाने के सीखने के लिए, लेकिन आप अगर सीख जाते हैं तो आप बेहतर कर जाएंगे। क्योंकि
स्टार्टिंग में आप देखते होंगे जब कोई भी मूवी लगती है तो उसकी पोस्टर जो होती है, पोस्टर देखते हो, अरे फलना है चिल्ला ये है, वो पोस्टर देख के लोग उत्सुक हो जाते हैं, वाह ये इस किरदार में, वो इस किरदार में। तो उससे क्या होता है ना, फर्क पड़ता है कि हाँ मैं तो जाऊंगा मूवी देखने के लिए। तो ये चीज़ हो जाती है। तो थंबनेल वही चीज़ है, आपका जो अपना पोस्टर है, अपना जो जो भी चीज़ आप देने जा रहे हैं उसको, उसका डिस्क्रिप्शन एक ढंग तरीके से कीजिए, थोड़ा बढ़िया देखिए कि आपने क्या इसमें बनाया है और क्वालिटीज़ वगैरह बनाया। तो थंबनेल आपको सीखना पड़ेगा। तो थर्ड जो हो गया वो थंबनेल हो गया, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आप शॉर्ट्स बनाएं, आप वीडियोस बनाएं या आप लाइव करें, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप लाइव कर रहे हैं, आप अगर शॉर्ट्स बना रहे हैं तो हर 2 दिन 3 दिन पे आप शॉर्ट्स बनाइए। हर दिन या हर दूसरे दिन आप लाइव आइए, ठीक है। और वीडियोस आप बनाते हैं तो वीडियोस कोशिश कीजिए कि वीक में 2 वीडियो आप डाल दीजिए, ठीक है। और चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, वीडियोज अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा शॉर्ट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लाइव जो कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ये आपको रेगुलर करना है, ये नहीं कि 3 महीना 4 महीना बनाए और उसके बाद कहें ना अब हो ही नहीं रहा तो भाई नहीं करेंगे, ये आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, अब हम जगह पे आते हैं। ये 4 चीज़ें आप कर लिए। अब एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है यहाँ पर, लाइव। दोस्तों लाइव एक ऐसा चीज है कि आप अगर वीडियो नहीं भी बनाते हैं, शॉर्ट्स आप नहीं भी बना पाते हैं, आपके पास 50 सब्सक्राइबर हैं अगर, तो आप लाइव अगर आते हैं तो लाइव आने के बाद आप अपने वॉच टाइम भी बढ़ा सकते हैं, अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हैं। और वॉच टाइम तो हो ही गया, तो वॉच टाइम जो है वो आपके आवर्स में काउंट हो गया, सब्सक्राइबर आपके ऑडियंस में काउंट हो गया और चैनल आपका ग्रो होते चला गया। चीज़ें दिखने लगी, लोग देखने लगे कि हाँ यहाँ पे इनके लाइव पे लोग जुड़ते हैं, इसका मतलब है कि ये कुछ अच्छा डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत, और लाइव अगर आप डेली 2 बार आते हैं ना, 2 बार 3 बार, तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। मैं अभी एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। इसमें जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है वो वॉच टाइम है। आप आधे घंटे 20 मिनट, कोई इसका टाइम वो नहीं है, बाउंड नहीं है, 1 घंटे, जो भी टाइम आप आते हैं, जो भी ऑडियंस आपके जुड़ते हैं, वॉच टाइम में कैलकुलेट हो जाते हैं। अगर आप डेली 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे करते हैं अगर लाइव, तो मुझे लगता है आप 2 से ढाई महीने अपने वॉच टाइम को पूरा कर लेंगे। मात्र 2 से ढाई महीने में, 3 महीने मैक्सिमम से लगेंगे आपको लाइव आकर अपनी वॉच टाइम को पूरा करने में। लेकिन आपको लाइव रेगुलर आना होगा, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। हो सकता है शुरू में आपसे लोग ना जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एक लोग भी जुड़ते हैं, आपके शॉर्ट्स को, आपके वीडियोस को, आपके लाइव को अगर एक आदमी भी देखता है, आप उसको रेगुलर कीजिए। अगर आपको 0 आदमी भी देखता है तो चीज़ें होती है कि ना, प्राइवेट में पब्लिक करना होता है आपको। आप उसे पब्लिक जब करते हैं ना तो बाद में लोग उसे देख लेते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि लाइव में आपके साथ जुड़ ही जाए, बाद में भी लोग उसे देखते हैं, बाद में लोग जुड़ देखेंगे तो काउंट होगा। आपने 10 मिनट का, 30 मिनट का, 50 मिनट का अगर लाइव किया तो 10 मिनट भी अगर किसी ने देख लिया तो काउंट हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है अपने वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, आप सारे मेरे मित्र, मैं भाषण दे दिया, लंबा चल गया, 10 मिनट हो गया, 10 मिनट में मैं भाषण ही देते चला गया। लेकिन मैं ये ज़रूर करूँगा कि 5 चीज़ आप ज़रूर कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि शॉर्ट्स कैसे बनाए, वीडियोस कैसे बनाए, आपको नहीं समझ आए तो आप लाइव आइए, रेगुलर लाइव आइए। आप जो बता सकते हैं, जो कर सकते हैं वो चीज़ों बताइए, लोगों से जुड़िए, बातें कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए। आप कहानी बता सकते हैं तो आप कहानी कीजिए, लेकिन आप लाइव आइए। आप अगर लाइव आते हैं, आप शॉर्ट्स नहीं बना पाते हैं, वीडियोस नहीं बना पाते, आप लाइव आते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, तो आप शॉर्ट्स वीडियो जो भी बनाएंगे वो लोग आपका देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें होती चली जाएंगी और 3 से 4 महीने में आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा और आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा और आप अर्निंग्स करने लगेंगे। तो मेरा बस यही कहना था। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने कैटेगरी को चूज़ कर लीजिए, वो चैनल बनाइए, कैटेगरी चूज़ कीजिए, गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, थंबनेल बनाइए और कंसिस्टेंसी रखिए। ये 4 चीज़ें आप रखिए और 5वां लाइव आइए। आप देखिए
कि आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कितना जल्दी पूरा होता है। मेरी बात आपको याद रहेगी। तो चलिए, मैं जाते जाते आप लोगों से धन्यवाद लेता हूँ, और आप लोग हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका ये भाई बहुत छोटा है, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो टिप्स है मैं आपको दे रहा हूँ। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। हर कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक चीज़ ऐसा है जो गाइडलाइंस, उसको ज़रूर पढ़िए और समझिए। ठीक है, कोई जो नहीं कि मैं उस गाइडलाइंस को जानता ही हूँ, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे आप, और कर लेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, और ऑल द बेस्ट आपके चैनल के लिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।